नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 1 जो आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भैया आप लोग का परीक्षा जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो मैंने सोचा कि इस अध्याय को एकदम निचोड़ के, वैसे सब अध्याय का बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, इस अध्याय को एकदम निचोड़ के जो प्रश्न निकल रहा है ना उस प्रश्न को आप लोग को बता दूं, और इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। 100% गारंटी। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो परीक्षा में जो है क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा। अरे भैया रिवीजन के तौर पे आप लोग को देखने के लिए बोल रहे, ठीक है। रिवीजन के, लिखना उखना नहीं, सिर्फ रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लीजिए, ठीक है। और इससे अगर प्रश्न आ गया तो आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा। ओके, आइए देख लेते हैं। सारा का सारा प्रश्न जो होगा सब्जेक्टिव होगा। अब देखो पहला नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उससे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या बोला जाता है? अभिकारक। और जो निर्माण हुआ, नया पदार्थ जो निर्माण हुआ उसको क्या बोला जाता है? उत्पाद। आप लोग को याद है ना, उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। ओके, तो देखो अब कहेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ठीक है यहाँ पे हो गया 2HCl। इसमें ज्यादा क्या आप लोग को डिस्कशन करें नहीं ना। और हाँ, अगर आप लोग से जो है रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हो रहा तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें, बाय आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आते हैं। दूसरा प्रश्न देख लो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत मतलब उसके नाम का जो संकेत, हाइड्रोजन हो गया तो H दे दिए, क्लोरीन हो गया Cl दे दिए, ठीक है। तो ये जो संकेत होता है, संकेत एवं सूत्र को लिख के ही ना हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बस रिवीजन के तौर पे देखना, नोट नहीं करना आप लोग को। बस कान में हेडफोन लगाइए, एक एक प्रश्न को देख लीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, भी आई है, इसलिए इसको देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होता है? समान होता है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, मतलब इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर जो है तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब ना बैलेंस होता है। समीकरण जो है संतुलित कब होता है? जब तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है दोनों तरफ बराबर होता है, तब जाके क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है अगर बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? इधर 2 4 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है। अब देखो दूसरा इधर जो है ये हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है, ठीक है, मैं पहले भी बता रखा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? इधर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की, अच्छा इधर 2 है ना, ये जो है 2, इधर वाला जो 2 होता है ना ये पूरे को गुना करता है, लेकिन यहाँ वाला जो छोटका 2 रहता है नीचे वाला, तो ये सिर्फ जिसमें लगा रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए ये बी है, बी में इस प्रकार लगा है तो सिर्फ ये बी की संख्या 2 बता रहा है। अगर यहाँ पे देख लीजिए A B C और यहाँ पे रहे तो यहाँ पे A B C जो है 2 2 है,
ठीक है, ए की भी संख्या 2 है, बी की भी संख्या 2 है और सी की भी संख्या 2 है। ओके, तो दोनों तरफ जो है रासायनिक समीकरण क्या है, देखो तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है ना, हाइड्रोजन 4 इधरो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 इधरो ऑक्सीजन 2, तो इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण किसको कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। कोई दिक्कत नहीं ना, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आइए, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, सेम उसके अपोजिट समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, सेम उसके अपोजिट। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या जो है क्या होगा, समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या कितना है, 1 है। तो 2 इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर क्लोरीन की संख्या 2, तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पर अगर 2 दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसका भी संख्या 2 हो जाएगा और इसका भी संख्या 2 हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, ज्यादातर ये कंकाली रासायनिक समीकरण देता है, याद रखना। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, VVI है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसके दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आगे आइए, आगे हम लोग समझते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखें। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखें, बहुत आसान है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बोले तो इस प्रकार से चिपका देना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद जो होता है तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले जो आप लोग को बताया, यहां पे देखिए ये क्या हो गया, रासायनिक समीक्रिया में भाग लेने वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इससे जो निकल के आया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। दोनों की परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ओके, यही चीज यहां पे समझा रहे। कोई दिक्कत हुआ जी समझने में, किसी को भी रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, आराम से देखते चलिए, नोट नहीं करना कॉपी में। ओके, आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। छठा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक समीकरण का द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिकारक के तरफ जितना तत्वों की परमाणु संख्या है उतना ही उत्पाद के और रासायनिक तत्वों की परमाणु संख्या होनी चाहिए। मतलब जो A प्लस बी जो है क्या है, यहाँ पे अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और इधर जो बन के आया AB जो बन के आया, ये क्या हो गया बेटा, उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया। उत्पाद हुआ ना, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हुआ। तो इधर जो परमाणु संख्या होगा इसका 2 होगा और इसका भी 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका भी परमाणु संख्या 2 होगा। तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसके नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। कोई दिक्कत जी नहीं ना। आगे आइए, आगे आते हैं हम लोग। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग। ये तो बहुत आसान था, आप लोग जानते ही होंगे। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन को दूसरा नाम दिया जाता है अपघटन का। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुण मूल से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ पे अभिकारक जो था 1 था,
अभिकारक जो था एक था Ca, कैल्शियम, और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन आ गया, इसके साथ ये आ गया, लेकिन इसको ऐसे छोड़ दिया, अलग हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, अब समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। एक बार जो मैंने लिखा ये समझ लो कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनका गुण और मूल जो है गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, इधर के यौगिक से बिल्कुल भिन्न होगा, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की ओर आते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्लस में क्या निकला, इसी से क्या निकला, ऊष्मा भी निकला। जिस अभिक्रिया में उत्पादन ये हो गया, उत्पादन ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और ऊष्मा के उत्पादन के साथ जो है क्या निकल रहा है, यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब निकलना, उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आते हैं हम लोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना, अवशोषण का मतलब आना, ठीक है, अवशोषण होता है, उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे देखो ऊष्मा ऊर्जा आ गया, यहां पे ऊष्मा ऊर्जा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे हम लोग आगे आते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहां पे क्या था, साधारण सा उदाहरण देखो, यहां पे लोहा है, कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पे आप लोग समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो लोहा और यहां पे कॉपर को जो है भेज दिया, कॉपर कहां चला गया, यहां एक भट्ट में चला, एक कम अभिक्रियाशील था, और लोहा और सल्फर के एक साथ हो गया, विस्थापन हो गया, ये इसके साथ आ गया और इसको भेज दिया दूसरी जगह FeSO4 हो गया और इधर आ गया कॉपर। बात समझ में आ गया। तो ये जो है लोहा जो था अधिक अभिक्रियाशील धातु था, कम क्रियाशील तत्व को क्या किया, दूसरे जगह फेंक दिया। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, दोनों, ठीक है, ये जो X है, X चला जाएगा B के पास और Y चला जाएगा A के पास, दोनों विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे XY था प्लस AB था, तो XY जो है X चला जाएगा B के पास और Y चला जाएगा A के पास, तो यहाँ पे XB हो गया और यहाँ पे AY हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आप लोग जो है ये उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। उपचयन, ठीक है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन को त्याग देता है, उसे ही उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तथा हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग देता है। हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग देता है। वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आइए आगे हम लोग आते हैं।
अपचयन या अवकरण समीकरण अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को त्याग कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीजन को त्याग कर देता है। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाएगा, अपचयन या अवकरण कहलाता है। देखो मैंने अभी आप लोग को उपचयन पढ़ाया। उपचयन, उपचयन में क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, त्याग कर देता है। और उपचयन, अच्छा अपचयन, अब उपचयन समझ गए आप लोग, याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, एग्जाम दिन जो है आप इसको देख लीजिएगा। अब देखो एक और लिख ही देते हैं तो मजा आ जाएगा। अपचयन में क्या होगा, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को त्याग किया जाता है और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ओके, अब ये चीजें जो है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया। कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए, दो यहां पे हम उदाहरण भी दे रखे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। चलो भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी रासायनिक समीकरण में दोनों हो, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ हो मतलब इसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, दिख रहा है भाई, हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है। क्या, कौन कौन, अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है, साथ साथ होता है। ओके, कोई दिक्कत जी। यहाँ पे देखो इसमें अपचयन में क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, देख लो फिर से, यहाँ पे देख लो अपचयन में क्या होता है इसको देख लेना आप लोग को। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ग्रहण होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का त्याग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है क्या हुआ, इसके साथ ये चला गया और उसके साथ वो चला जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ आ गया और ये जो है ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, तो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा और उपचयन में ऑक्सीजन को ग्रहण करता। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। उपचयन में ऑक्सीजन को ग्रहण कौन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है ये, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो ये हो गया उपचयन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। आगे आइए, आगे है आपका संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसको कहेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होता है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब जब कोई भी धातु को अब कहीं भी रख दीजिएगा वायुमंडल में, जहां पे अम्ल, नमी वगैरह मिलता रहे, उस पे एक परत बन जाता है, जो परत बन जाता है उसे की क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है लोहा को जंग से बचाने के दो उपाय बताए। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, या लोहा पे क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं, किसी तेलीय या वसायुक्त पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित स्वादहीन हो जाता है,
विकृत गंधिता कहलाता है। चिप्स वाला पैकेट जो होता है, कुरकुरे वाला पैकेट, उसमें जो है हाइड्रोजन भरा होता है, ठीक है। अगर वो उसमें हवा भरा रहता है, उसको जो है निकाल दीजिएगा और उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या खाने लायक रहता है, खराब हो जाता है। इसलिए जो तेलीय पदार्थ होता है उसमें क्या किया जाता है, गैस डाल के भेजा जाता है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है, उदासीनी अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और लवण को बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, NaOH है यहाँ पे, ये क्या बना दिया, लवण बना दिया। यहाँ पे देख लीजिए NaCl लवण नमक जो होता है, और यहाँ पे क्या बना दिया, H2O जल बना दिया, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे अगर हम साफ सुथरा लिखे तो अम्ल प्लस भस्म, भस्म जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो इधर क्या बनाएगा, एक लवण। पहला बात तो लवण बनेगा, दूसरी बात क्या कंडीशन है, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा उत्पाद में। ये क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। अभिक्रिया किया, और ये जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है, ठीक है। याद रखना आप लोग, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 20वां नंबर प्रश्न है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के स्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दहन से आप क्या समझते हैं, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होता है, जलने की यह क्रिया को दहन कहते हैं। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जब जलता है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, अगर ऑक्सीजन में जलेगा तो उसमें क्या होगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहा जाता है। कोनो चीज में आग नहीं लगाते हैं, आग लगाते हैं ऑक्सीजन के, जब तक नहीं ऑक्सीजन रहेगा तब तक आग नहीं लगेगा। मुंह में देखते हैं जादूगर जो है आग का गोला ले लेता है और मुंह बंद कर लेता है, ऑक्सीजन नहीं जाने देता। अगर ऑक्सीजन जाने देगा तो मुंह में क्या हो जाएगा, छाला पड़ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन नहीं जाने देता। वो लोग कहता है उसको जादू है, नहीं जादू नहीं है, वो साइंस है, ठीक है। तो जलता है जब ऑक्सीजन में ही जलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है ही ना जी, किसी भी जगह पर आप आग लगाइएगा लग जाएगा, और आग लगेगा तो उससे क्या होगा, रोशनी निकलेगी ना, उससे ताव, मतलब तापते हैं, आजकल ठंडी का समय है तो तापते हैं ना, तो उष्मा वही हुआ, गर्मी, और क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। वैसे उसी को क्या बोला जाता है, दहन बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि सर इसका जो दूसरा अध्याय, अगर देखते हैं जो बच्चे कमेंट करते हैं, कितने बच्चे, ठीक है, क्लास 10th का जो है साइंस का चैप्टर 2 भी करवा दीजिए, तो हम जल्द ही आपका वो वीडियो बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये रिवीजन के तौर पे मैंने वीडियो दिया आप लोग को, ठीक है। बाकी इसका अध्याय भी हम पढ़ा रखे, अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते, हो सके तो इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते हो, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।